नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो खबर आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, काफ़ी कुछ जानने के बाद मैं तुरंत से वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब मुझे कोई खबर मिलती है तो मैं उस खबर की तह तक जाना पसंद करती हूँ। मैं देखती हूँ कि कितनी हद तक इस खबर को सच्चा माना जा सकता है, या इसके पीछे सच्चाई है, या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी। तो जो बात आप सबसे कहना चाह रही हूँ वो है रिलेटेड टू सलमान खान। जैसे कि कुछ दिनों पहले, यानी कि लगभग 7 दिन पहले, 6-7 दिन पहले, संडे की मॉर्निंग में जब सलीम खान मॉर्निंग वॉक रोज़ाना जाते हैं बांद्रा के किसी मॉर्निंग वॉक पार्क में, वहाँ पर एक बेंच पर उनको एक चिट्ठी मिलती है उनके नाम की, और ये एक कोई लड़का आकर उनको दे जाता है और पता चलता है कि उसमें एक धमकी है जिसमें लिखा हुआ है सलीम खान और सलमान खान के लिए कि तुम्हारा भी हाल मूसे वाला जैसा ही कर देंगे। बहुत ज़्यादा मीडिया में ये बात फैल गई, मीडिया के द्वारा हम तक ये बात पहुंची। हम यूट्यूबर्स ने बहुत सारी बातें करी, वीडियोस बनाए, मैंने भी वीडियो बनाई। मैंने ये तक कहा कि सुधर जाओ सलमान खान, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्मों की सज़ा है ये। आपने जो काम किया था लगभग 2003 या 5 में, आई गेस, आई डू नॉट रिमेम्बर द ईयर, बट हम साथ साथ है फिल्म के दौरान आपने जो काला हिरन मारा था, आपने बिश्नोई प्रजा जो है, बिश्नोई परिवार जो है, उसकी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को इसी बात का गुस्सा आया था और उसने तब भी एक धमकी दी थी। और 2018 में, जो कि बहुत ही वायरल वीडियो आ रही है, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है, वो भी पुलिस के बीचों बीच। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बिश्नोई प्रजा जो है, उन लोगों ने ये दावा किया है कि बिश्नोई प्रजा में ऐसी खूंखार तरह की बातें नहीं होती है। हाँ, सलमान खान ने पाप किया है काला हिरन मारकर, लेकिन उनमें ऐसी वो चीज़ नहीं होती कि वो किसी को मार वार दे। वो लोग शांति प्रिय है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से उनके बिश्नोई परिवार पर उंगलियां उठ रही है। खैर, वो तो गैंगस्टर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई बहाना चाहिए होता है जिससे वो खून खराबे करे। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि पिछले 2 दिन जब सलमान खान ने ये कहा कि चिट्ठी मुझे नहीं, मेरे पापा को मिली है, और मैं किसी गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई को इस तरह से मैं नहीं जानता हूँ, और ना ही मेरा उनके साथ कोई झगड़ा है, ना ही मेरा किसी के ऊपर मेरा कोई शक बनता है। अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि मुझ पे कोई धमकी वमकी आए। लेकिन बहुत ही शॉकिंग बात नज़र आई है। शॉकिंग 2 तरफ से है। एक तो बहुत अच्छी बात है कि इन 2 दिनों के अंदर ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के बहुत ही करीबी एक दोस्त को, अपने इंसान को, जिनका नाम है सौरभ महाकाल। तो सौरभ महाकाल जो पुणे में रहते हैं, और सौरभ महाकाल को गिरफ्त में ले लिया गया है। उनसे बहुत सारी पूछताछ की गई है, जिसके बाद सौरभ महाकाल ने खुद कंफर्म किया है कि ये जो चिट्ठी मिली है सलमान खान के पिता सलीम खान को संडे की सुबह को, वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के तरफ से ही मिली है, और ये लॉरेंस बिश्नोई ने भिजवाई है। और इस चिट्ठी को भेजने के लिए उन लोगों ने 3 लोगों को हायर किया था, जो कि राजस्थान से एक जिला है जाराओं करके कुछ जिला है, उधर से ये 3 लोग आए थे स्पेशली सलीम खान तक ये चिट्ठी पहुंचाने के लिए, ये मैसेज पहुंचाने के लिए, लॉरेंस बिश्नोई की इस धमकी को पहुंचाने के लिए। तो मामला सामने आ चुका है कि ये जो चिट्ठी थी कोई टीआरपी वगैरह नहीं थी। बहुत बड़ी अपडेट है ये कि सलमान खान को सही में धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई से। एंड आपको ये भी बता दें कि विक्रांत बरार बोल के राजस्थान में एक गैंगस्टर है, उसके मतलब उसके जो ताल्लुकात है वो अब लॉरेंस बिश्नोई से पूरी तरह से अपनापन है, क्योंकि अब उनके ऊपर 2 दर्जन से भी ज़्यादा के केसेस हैं और वो
फरार है अभी फ़िलहाल, तो उनको पकड़ा नहीं गया है, गिरफ्त में बहुत जल्दी आ सकते हैं, ऐसा मुंबई की क्राइम ब्रांच कह रही है। और इन लोगों ने मिलकर इन तीनों लोगों को पहुंचाया है इस चिट्ठी, इस धमकी भरी चिट्ठी को पहुंचाने के लिए। तो भैया ये तो बात साबित हो चुकी है कि सलमान खान को उनके कर्मों की सज़ा इस जन्म में ही मिलने वाली है। अब मैं चाहती तो नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो, किसी के साथ भी कुछ गलत हो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हम कुछ भी बोले, बट बार बार एक चीज़ दिमाग में हमेशा डालनी चाहिए कि इंसानियत मरनी नहीं चाहिए हमारे अंदर से। मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि सलमान खान को उसके कर्मों की सज़ा मिले, बट सज़ा मौत नहीं हो सकती। मैं किसी के लिए मौत नहीं चाह सकती। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराऊंगी कि मैं कितना भी किसी को हेट कर दूं, किसी के लिए मौत नहीं चाह सकती, और हमें किसी को भी नहीं चाहनी चाहिए। और शायद सुशांत सिंह राजपूत को भी इस बात का पूरा इल्म है कि किस तरह, किस कदर से माँ बाप, परिवार टूट जाते हैं। वो भी नहीं चाहते होंगे, उनकी आत्मा भी नहीं चाहती होंगी कि सलमान का उस तरीके से कुछ बुरा हो। मैं आशा करती हूँ कि सलमान के साथ जो सिक्योरिटी दी गई है वो पूरी तरह से रिजिड सिक्योरिटी हो, ताकि एकदम स्ट्रिक्ट हो और एक बार भी गलती ना हो कि जिस तरह से मूसेवाला की हत्या हो गई उस तरीके से कुछ गलत ना हो, किसी के साथ भी ना हो, सलमान के साथ भी ना हो। क्योंकि आज हम हेट करते हैं, लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें प्यार भी करते हैं। उस प्यार की कदर मैं करती हूँ। मेरा अपना बोलना मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन इंसानियत को नहीं मार सकती। तो मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, सलमान तुम अभी हैदराबाद में 25 दिनों की शूटिंग कर रहे हो, अपना ख्याल रखो और हो सके तो सुधर जाओ। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अपने कर्मों की गलतियों को स्वीकार करके भगवान से माफ़ी मांगो कि तुमने कितना गलत किया है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उसके परिवार के साथ, उसकी काबिलियत के साथ आज ये कर्मों की सज़ा मिल रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉरेंस बिश्नोई, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह से आप अपनी ये जो जीवन की यात्रा है, आप तिहाड़ जेल में भी मोबाइल, लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते होंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप सबसे बेस्ट जानते हो। ये खून खराबा करके किसी को कुछ नहीं मिला है। आज आप बहुत बड़े गैंगस्टर हो, कल क्या पता आपका क्या अंत हो। भगवान ने सबके लिए एक अंत तैयार करके रखा है। आपको भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपको, गोल्डी बरार को, इस कदर अपने आप को मत ख़त्म करिए। अपना जो जीवन है उसे साकार करिए, अच्छा करिए। ये प्रार्थना है आपसे, ये रिक्वेस्ट है। आपसे बहुत छोटी हूँ, बट आपसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ। मानती हूँ आप बहुत बड़े गैंगस्टर होंगे, लेकिन एक आपसे छोटी लड़की की, एक बहन की वजूद रख के मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप अपने आप को बदल दीजिए। ये अच्छी बातें नहीं है। आप किसी की जान ना लीजिए। आपने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, आपको सज़ा मिल रही है। आप अपनी उस सज़ा को काट के एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। बहुत महान ज्ञान लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है जो मेरे दिल से आप लोगों के लिए निकल रही है। बहुत ही डिफरेंट लगता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं गुस्सा हूँ मुंबई क्राइम ब्रांच से, सीबीआई पे, मुंबई पुलिस पे। क्या जैसे सलमान खान के एक एक जो उसके ऊपर धमकी भरा लेटर मिला, उसके बारे में इतनी सारी जानकारी निकल गई। 3 जन उसको गिरफ्तार करने की बातें आ रही है, सौरभ महाकाल की बातें आ रही हैं, इन सारे आरोपियों की बातें आ रही हैं। बहुत अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि बस 2-4 दिन बाकी है मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत की बरसी को, दूसरी बरसी को, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया हमारे भाई के लिए। 2 साल कुछ नहीं किया, और इस सलमान खान के ऊपर आपने इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और
मामले की तह तक पहुंच गए। मतलब अगर आप चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने कोई चाहत ही नहीं रखी। आप बॉलीवुड की माफिया से, डी गैंग से इतनी हद तक डर गए कि आपने एक बेगुनाह को मार दिया। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कि आपने उसको खत्म ही कर दिया, उसकी मौत को मजाक बना दिया। बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। माफी तो चाह रही हूँ, लेकिन किससे चाहूँ? आप लोग भी उसमें शामिल हो। नव्या सिंह, थैंक यू सो मच। मैं इनको थैंक यू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नव्या ने मुझे याद दिलाया कि दीदी आप दिशा के लिए भी बोलते हो, सुशांत के लिए भी बोलते हो, बट आप लोग भूल गए। उसने कल की डेट समझी थी कि 9 तारीख को दिशा का दिन था, 2 साल उसकी बरसी को हुए, लेकिन 8 तारीख को उसकी मौत हुई है। 8 तारीख को उसको खत्म कर दिया गया था। दिशा सल्यान की मौत 8 जून को 2020 में हुई थी। उसका मर्डर हुआ, उसको हम लोगों ने याद तक नहीं किया। मैंने भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी कि मन दहल जा रहा था। और वो चाहे लखनऊ की बात हो या सलमान की बात हो, कुछ भी, लेकिन मैं भी भूल गई। ये माफ़ी चाह रही हूँ मैं, लेकिन बस यही कहना चाहती हूँ कि उसके माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी बेटी के लिए जस्टिस मांगो। आप लोग जस्टिस नहीं मांगोगे, हम लोग जस्टिस करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सुशांत का परिवार जस्टिस चाहता है, आप भी चाहो अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने की वो मांग रखो। देखिए, कर्मा घूम के आता है, आपकी बेटी को भी जस्टिस जरूर मिलेगा। आज यहीं तक। SSR के कुछ दिन बाकी है 2 साल खत्म होने पर, और ये सब हो रहा है। SSR कहीं ना कहीं खुश होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, किसी की मौत पे नहीं। तो सलमान, अपना ख्याल रखो। सलीम जी, आप अपना ख्याल रखें। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? We want justice and we will get justice. Justice is happening. Thank you. Jai Hind.